अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बाइटज़िला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में चिकन सीख कबाब कैसे आप बाज़ार के जैसे जूसी, सॉफ्ट और अच्छे बना सकते हैं। तो बिल्कुल बाज़ार के जैसे अच्छे बनेंगे ये आपके। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं आपको एक ही मटेरियल से सीख कबाब और हांडी बनाना सिखाऊंगी कबाब की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं जिनमें ऑनियन है, गार्लिक और जिंजर है और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो क्वांटिटी जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप यहाँ से रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस लिए हैं मैंने। रेसिपी आप प्लीज़ इधर से देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन में सारी शो कर दी है क्वांटिटी। यहाँ पे कुछ फ्रेश मिंट और कोरिएंडर लिया है मैंने 1 कप के करीब। चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने एम साइज़ का और चिकन का कीमा लिया है मैंने फ़ैट के साथ 500 ग्राम। कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए चिकन के कीमे में। पानी होगा तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इसको बहुत बारीक पीस लेना है हमने। मैंने चॉपर में किया है, आप चाहें तो कीमे वाली मशीन में या अपने बुचर से कह के भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। कीमे को 1-2 दफ़ा चॉपर में मैंने चॉप किया है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे को हम मशीन से बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो स्पाइसेस हैं जिनमें जिंजर गार्लिक है और ग्रीन चिलीज़ है वो सारे और स्पाइसेस ऐड करके उनको भी हम थोड़े से कीमे जो मैंने छोड़ दिया है उसमें मिक्स कर लेंगे ताकि चॉपर पे बोझ ना पड़े। फ्रेश कोरिएंडर और मिंट भी शामिल कर देंगे। प्याज जो है इसको मैंने पहले चॉप करके इसका अच्छी तरह पानी निकाल लिया है। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कीमे में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी अच्छे और मज़ेदार कबाब आपके बनेंगे। तो ये मैंने अच्छी तरह पीस लिया है, मसाला मिक्स हो गया है अच्छी तरह। अब इसको हम अपने कीमे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इन तमाम स्पाइसेस को जो पहले हमने कीमा करके रखा था उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से या स्पून से जैसे भी आपको लगे, या हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के तो आप अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम इस कीमे को एक सीख लेकर उसके ऊपर कबाब लगाएंगे इस तरह, जैसे सीखों पर कबाब पिरोए जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह एक सीख पर, या आपके घर में अगर सीख ना हो तो आप किसी स्पून की मदद से भी ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इस तरह कबाब को लगा लेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। क्योंकि हम फ्राई पैन में इसको बनाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो ये चिकन ब्रेस्ट का कीमा है, बहुत जल्दी हो जाता है, 5-10 मिनट में ही। इसको बस उलटते पलटते रहेंगे और इस तरह सीखों पर परो कर उतार लेंगे और पैन में इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनते हैं ये कबाब, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। और कीमा इतना ये बारीक होता है कि बहुत जल्दी ये पक जाता है, बहुत ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे हम एक एक करके इस तरह कर लेंगे। और फिर एक सिजलर प्लेट ली है मैंने, इसमें कुछ ऑयल डालकर और कुछ सब्जियां डाली हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम अपने कबाब इसमें रखना शुरू करेंगे। तो ये सारे मैंने कर लिए हैं, देखें कितने अच्छे बने हैं हमारे कबाब। अब हम बनाएंगे कबाब की हांडी।
इसी मसाले से हांडी भी तैयार करेंगे। कबाब की हांडी के लिए मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें हम हरी मिर्चें और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था और अदरक लहसुन को, तो वो सारा ये मसाला मैंने इकट्ठा डाल दिया है। इसमें को अच्छी तरह भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको, मसाले को, और अपने जो स्पाइसेस हैं वो भी सारे इसमें डाल देंगे और इस मसाले को अच्छी तरह भून देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मसालों को अच्छी तरह भूनना है, अगर कच्चापन हो मसालों में तो वो हांडी अच्छी नहीं बनती है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। प्याज और टमाटर वगैरह जो थे वो मैंने आपको बताई थी क्वांटिटी, उसी हिसाब से फिर मैंने इनको बस ग्राइंड कर लिया, तो इससे ज़रा जल्दी हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा फ्राई करते हैं तो इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। दही शामिल कर देंगे, हाफ कप। दही डालने के वक्त आंच को हम बिल्कुल स्लो करेंगे। अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। कबाब जो हैं वो मैंने कच्चे ही डाले हैं, इनको फ्राई नहीं किया है। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। कबाब डालने के बाद 1-2 मिनट तक आप हिलाएं नहीं, ऊपर ढक्कन दे के हल्का सा पकाएं, और जब कबाब जो हैं वो थोड़े से पक जाएं तो फिर आप हिला सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको और भून लें अच्छी तरह। तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको पकाएंगे। कबाब की ये हांडी बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च हम ऊपर से डालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। सीख कबाब भी, और एक ही मटेरियल से आप हांडी भी बना सकते हैं और सीख कबाब भी, तो जैसे आपका दिल हो ऐसे बना के आप खा सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह से इसको अच्छी तरह गार्निश कर लेंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। एक ही मटेरियल से आप 2 डिशेस बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।